कबीर रा 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 कबीर रा 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 रा। लोग इस शब्द को बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है कि यह शब्द क्यों बोला जा रहा है। पूरे भारत में क्या विदेश तक इस शब्दों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा रहा है। फागुन का समय चल रहा है, इस समय फगुआ का त्योहार चल रहा है, होली है जो रंग बिरंगी हो रही है प्यारे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग कबीर रारा रारा बोलते हैं, इसके बाद गाली फक्कड़ करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वहां कबीर शब्द क्यों पहले किया जाता है। राम नहीं कहा गया, कृष्ण नहीं कहा गया, शिव नहीं कहा गया, किसी देवी देवता किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया, किसी संत महात्मा का भी नाम नहीं लिया गया, केवल वहां पर कबीर साहब का नाम लिया जा रहा है कि कबीर रा 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 करने के बाद तब गाना बजाना करते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, रंग बिरंगी होलियां खेलते हैं, कीचड़ तक उछालते, बहुत कुछ करते हैं। इस पर किसी ने कभी मनन किया, विचार किया कि कबीर शब्द क्यों लगाया गया प्रथम में? तो इस बात को हम बताने के लिए कोशिश तो करेंगे। अब समझना आपका काम है। आप तभी समझ पाएंगे जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक सुनेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा एक दो लाइन एक दो मिनट में आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये रहस्य की चीज है। कबीर शब्द अलग है, रारा शब्द अलग है। इसके बाद अश्लील गाना चलते हैं, उसका रहस्य अलग है। आज तक इसको आपने नेट पर कभी नहीं सुना होगा। जिस बात को हम सुनाने की कोशिश में आपको यह बात शेयर कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं कि आप इसको जानें। और यह केवल जानने तक ही नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए भी जरूरी है। हम तो पहले ही आप लोग से बोल दिए कि हम शब्दों को सजा करके उतना नहीं पहुंचा पाएंगे जितना बड़े बड़े विद्वान लोग पहुंचाते हैं। हमारे ठेठ भाषा को, ठेठ विचार को ऊंचाई तक समझें। इस रूखे पुखे रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, अरे देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो इस सूखा रूखा, इस रूखे सूखे भोजन के तरह इसको आप मान लेना, ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो अभी भजन के माध्यम से आप लोग को पहुंचाया गया कि बेश्या खेले जहान। बेश्या का मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो हम साधना करते हैं, ये बेश्या वृत्ति है। और जो चेतना के माध्यम से क्रियाएं होती हैं, वही जो है पतिव्रता की बात है। अब इसको समझने के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। ये तो हम थोड़े ही शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वेश्यावृत्ति को छोड़ करके, अर्थात इंद्रियों के साधन को छोड़ करके आप चेतन साधन पर चलें। चेतन से चेतन का फाग खेलने की क्रिया को अपनावें। ये तो बोल दिया गया भजन में कि पंडित खेले चार वेद से, मौला किताब कुरान। ये तो झगड़ा की बात है। वो अपना रखते हैं, वो अपना रखते हैं, यही झगड़ा है। वो कीचड़ फेंक रहा है तो भी कीचड़ फेंक रहा है, वो रंग काला फेंका तो लाल फेंक दिया, वो मोबिल फेंक दिया तो तेल फेंक दिया, वो कपड़ा फाड़ दिया तो टोपी फेंक दिया। तो इस तरह से ये फालतू, ये फाग नहीं, ये तो झगड़ा है। फाग तो प्रेम का है। खेले संत सुजान, खेले संत सुजान, होरी आत्म राम से। आत्म राम की होरी है, चेतन चेतन से है। तो इस
कला को सीखने के लिए कबीर साहब ने ये फाग हम लोगों को शेयर किए और वही बात हम समझाने की कोशिश में हैं। ये माया और कबीर साहब का एक बार मुलाकात हुआ, उसी समय यह निर्णय किया गया। एक बार कबीर साहब और रविदास साहब आपस में विचार कर रहे थे। उसी दौरान माया सोची कि हम इनके पर कब्जा कर लें। तो कबीर साहब और रविदास साहब सत्संग की बातें कर रहे थे आपस में कि माया वहां एक बच्चा लेके पहुंची और कही कि ये बाबा, ये बच्चा के थोड़ी संभाला, हम थोड़ी आवत बानी। तो ये जो है बच्चा को कबीर साहब के यहाँ सुला के चली गई और जंगल में लकड़ी ओकड़ी के बहाने गई, लेकिन लकड़ी क्या वहां से शेरनी का रूप धारण करके आई और बच्चा को लेके भाग गई। इतने में कबीर साहब और रविदास साहब एक तत्वदर्शी पुरुष देख रहे हैं कि देखो ये कितना कमाल कर दी। तो फिर गई उधर से, फिर वो औरत बन के आई और कही कि ए बाबा, हमार बचवा का भयल। तब बाबा बोले कि होश में हो कि बेहोश में हो। फिर बाबा जो है अपना परिचय देते हैं। इसके बाद वो आके गिड़गिड़ाने रोने लगी कि बाबा हमें भी आप संग दीजिए, हमारे पर भी कृपा करिए, हम इस देश में हम कैसे रहेंगे। तो साहब बोले कि ठीक है, तुम्हें ये न कहना चाहिए कि हम यहाँ पर छल क्यों की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक काम करो कि 12 मास होता है, 1 मास तुम्हारे लिए दिया जाता है, फिर भी तुम पीछे रहोगी। 1 मास तुम्हें दिया जा रहा है। कौन? यही फागुन का महीना, अंतिम महीना दिया गया। इसके बाद हिंदी का प्रथम महीना आता है चैता, लेकिन चैत से पहले अंतिम में फागुन महीने में वो मिली थी बाबा से। तो बाबा यही बोले कि ठीक है, तुम्हें 1 महीना यही दिया जा रहा है, इस महीने में तुम अपना तांडव करना, लेकिन पीछे पीछे रहना, आगे हम रहेंगे और पीछे तुम रहोगी। उसी समय तब कहा गया कबीर। फिर रा 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 करने के बाद तब गाली गलौज सब होता है, रंग बिरंगी होली होती है। तो ये बाह्य क्रिया, ये माया का सब व्यवस्था है। ये त्रिलोक का जो सबसे पावर यदि किसी में है, शक्ति किसी में है, उस माया में है। माया सबको नाच नचाई। यहां तक कहा गया है ठगिनिया तो हर चाल बाल हमें ना सुहाए। ब्रह्मा के ठगलू, विष्णु के ठगलू, भोले बाबा के गणथैया नचाए, ठगिनिया तो हर चाल बाल हमें ना सुहाए। ये सब लोग के नाच नचौले बा के, लेकिन कबीर साहब के सामने गैलू कुतियन के नैया दूर दूराए हो ठगिनिया हमार, ये तो हर चाल बाल हमें ना सुहाए। वही दुर्गुराई गई माया। तो जड़ माया पूरे सृष्टि को ठग रही है, एक साहेब के सामने नतमस्तक हुई है। उस पर ये फाग है, उस पर ये कहा गया, लेकिन लोग न समझ करके आज गाते हैं लेकिन समझते नहीं। तो इसीलिए कहा गया। तो कबीर रा 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 क्या है? यह भी एक शक्ति है जिसको लोग शब्द कहते हैं। तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को बहुत ही शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन विस्तार में और वीडियो में जाएगा। तो आज इस पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, झगड़ा मचा हुआ है, पंथ चल रहा है, संप्रदाय चल रहा है, लोग समझ नहीं पाते। तो कोई वर्णात्मक शब्द में ये जितना नाचना गाना बजाना है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि
मौला किताब कुरान में और पंडित जो है वेद में, सारे लोग उलझे हुए हैं। तो वही है चीज। ये वर्णात्मक शब्दों में, इसके बाद ध्वन्यात्मक शब्द होता है। तो ध्वन्यात्मक शब्द में अनहद होते हैं, ब्रह्मांडी शब्द होते हैं। तो ब्रह्मांडी शब्द का सर्वोच्च शब्द है रारंग। उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधा था, जिसके प्रताप से इतना आप में शक्ति है। वही रारंग शब्द जो है प्रकृति का सर्वोच्च है, उसके सहयोग से ये पूरी सृष्टि का काम चल रहा है। उन्हीं पर मुद्रा है, उन्हीं पर चक्र वेदना है, सारी क्रियाएं हैं। तो उसी को कबीर साहब ने इस तरह से बताया। और यही जो है फागुन के दिन में ये जो माहौल चल रहा है, तो कबीर रा रा बोला जाता है। उसके बाद हमारा मूल शब्द जो है अनुभवात्मक है, जो महर्षि के माध्यम से, जिनको सतगुरु कहते हैं, प्राप्त होता है। प्यारे, ये बहुत रहस्य की चीज है, इसलिए इस पर आप मनन करेंगे और अपने कल्याण के लिए अध्ययन करेंगे और संत महात्माओं से मिलेंगे। साहेब सतनाम।